नमस्कार, मैं अब्दुल कवी इस वक्त मौजूद हूँ मैं राजकीय इंटर कॉलेज की फील्ड में और यहाँ पर 3 दिन का चिकित्सा शिविर लगाया गया है। ये तीसरा चिकित्सा शिविर है जिसमें दूर दराज के गांव में जहाँ पे मेडिसिन्स की बहुत किल्लत होती है, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। उनको लगता है कि कोई अगर उनको परेशानी है तो ये दैविक परेशानी है। इसके संदर्भ में उन लोगों को, गांव के लोगों को जागरूक करना इस शिविर का और वहाँ पे उनको मेडिसिन उपलब्ध करवाना, उनके मरीज़ों को देखना इस शिविर का एक मेन उद्देश्य है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने बताया करीब इन 3 दिनों में 80,000 पेशेंट्स को देखा गया है जो दूर दराज गांव में रहते हैं जहाँ पे अभी तक कोई बहुत अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं है। आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम है जो सेवार्थ किया जाता है। ये गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा इसको हम कह सकते हैं, सेवा यात्रा है जो दूर दराज गाँव में जाने के बाद वहाँ पे लोगों को चिकित्सीय परामर्श देते हैं, उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं और उनको बताते हैं कि आपके पास ये आपको मर्ज है, उसकी दवा आपको लेना चाहिए। ये न सोच कर कि किसी तरह की कोई आपको अंधविश्वास वाली जो बात होती है, अंधविश्वास गांव के देहात के लोग बहुत करते हैं, इसके प्रति उसको जागरूक करना इस संस्था का उद्देश्य है। दवाइयाँ उपलब्ध करवाना और मरीज़ों को सही दिशा दिखाना है। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। सर, सबसे पहले तो लखीमपुर न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी हूँ। मैं अवध प्रांत का संगठन मंत्री हूँ, एनएमओ का, और साथ ही साथ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का जो ट्रॉमा सेंटर है उसका मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी हूँ। अच्छा, ये आपने जो 3 दिन का कैंप लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सिर्फ उन सीमांत गांवों में जहां पर चिकित्सीय सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं थीं या धीरे धीरे अब उपलब्ध हो पा रही हैं सरकार के प्रयासों से, वहां पे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है और उनके अंदर इस भावना का जागरण करना है कि वो केवल सीमांत गांव में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो उनका कहीं कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जो हमारी विचारधारा है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की, वो इस तरह के निःशुल्क कैंप करके न केवल दवा का वितरण करती है बल्कि उनमें कई प्रकार की चीज़ों को उनकी जानकारी दी जाती है कि स्वच्छता कैसे रखनी है, पर्यावरण कैसे बचाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, हेल्दी खाना कैसे खाया जाना है, और साथ ही साथ उनके अंदर एक राष्ट्र निर्माण की भावना भी जागृत की जाती है। डॉक्टर साहब, ये 3 दिन का कैंप था। 3 दिन के कैंप में आपने ऑलमोस्ट कितने गाँवों का और कितने कैंप्स कहाँ से लगाए हुए? प्रदेश के 6 जिले लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, ये जो नेपाल के सीमांत गांव हैं, इनमें लगभग 300 कैंपों का आयोजन किया गया है और लगभग 80,000 से ऊपर ज़्यादा मरीज देखे गए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। करता हूं कि आपने बहुत समय पर इतनी अच्छी वैक्सीन बनाकर हम देशवासियों को देने का काम किया है। अमेरिका समेत तमाम बड़े देश कोविड के समय ऐसे संकट काल में अपने देशवासियों की जान को नहीं बचा सके, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे तमाम डॉक्टर्स ने और बाकी स्टाफ ने जिस तरीके से बेहतर प्रबंधन करके लाखों करोड़ों लोगों को की जान बचाने का काम किया है। आज में अभी 2-4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिस भारत में और ज्यादा होती अगर सही से इसका प्रबंधन नहीं किया गया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी जनहानि को बचाने का काम हमारे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारे डॉक्टरों ने किया है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कमलेंद्र वर्मा है। ये जो आपने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है और ये 3 दिन का आपका शिविर है, ये गवर्नमेंट सरकारी है या ये नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ये हमारा शिविर होता है। तीसरी बार ये कर रहे हैं हम लोग। गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा होती है, हर साल होती है। नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में, उसके जो बिल्कुल सीमा से लगे हुए दूर गांव हैं जहां सुविधाएं नहीं है, वहां के लोगों को हम लोग स्वास्थ्य सेवा देने की और उनको जागरूक, मेन हमारा जो मोटो है वहां पे उनको जागरूक करना। जो वहां पे
उस समय उपलब्ध जितना हम मदद कर सकते हैं वो करते हैं और उनको जागरूक बनाते हैं कि उनकी समस्याएं हैं, जिला अस्पताल जाएँ, नज़दीकी PSC CSC पे जाएँ और स्वास्थ्य लाभ लें। प्लस उन पे जो कुछ उनकी बीमारियां जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनके ऊपर रिसर्च भी चल रही है, उसके पेपर भी हम लोगों ने प्रकाशित किए हैं। तो ये हर साल लगती है। आज तीसरा दिन है। हम लोग सीमावर्ती गाँवों से होकर के आज हमने एक मेगा कैंप यहाँ पे जिला मुख्यालय पे आयोजित किया है, जिसमें यहाँ के लोगों को हम निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण दे रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप पिछले 2 दिनों से इंटीरियर में थे, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? कैसा स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं या वहाँ पे और किस किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार अपना प्रयास कर रही है वहाँ तक पहुँचाने का, लेकिन जो दूरस्थ गांव है वहाँ के लोगों में जागरूकता बहुत कम है। वो बेसिकली जो उनके पास जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कई बार नहीं जाते हैं, कई की छोटी समस्या है नहीं जाएंगे, या कोई वहाँ पे मिथ है लोगों के बारे में कि ये तो भूत प्रेत से होता है या दूसरी वजहों से होता है, तो वो जाना नहीं चाहते। ये भ्रांतियाँ दूर करना हमारा मेन उद्देश्य होता है, उनको बताना कि ये स्वास्थ्य समस्या है, दवाई से ठीक हो जाती है, आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ, वहाँ लोगों से मिलें। हाँ, थोड़ी बहुत उन लोगों के पास आने जाने का साधन नहीं है, गरीबी है, शिक्षा है, ये चीज़ें हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा हर व्यक्ति का अधिकार है, उसे मिलनी चाहिए। और जो उनके बीच में जो जागरूकता नहीं है उसको हम बढ़ा रहे हैं और जो हर संभव मदद हो सकती है वो हम करते हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, ये आपका 3 दिन का शिविर है, आज तीसरा दिन है, आप लखीमपुर में हैं। इससे पहले आप किस किस क्षेत्र में गए और क्या वहाँ पे आपकी सेवाएं परमानेंट जारी है या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल से आप लोग लिंक हैं? देखिए, परमानेंट कैंप तो वहाँ पे ऐसा नहीं आयोजित हो सकता है। हम 3 दिन का कैंप है। हम इससे पहले चंदन चौकी गए थे, तो वहाँ पे जो मरीज मिले उनको बताया, जो सीरियस मरीज जिनको कोई गंभीर बीमारी है उनको हमने मेडिकल कॉलेज का पता दिया कि आप हमको आके वहाँ दिखा लीजिए, या जिला अस्पताल में बताया कि आप जिला अस्पताल में दिखा लीजिए। जो जहाँ पे उनकी हर संभव मदद हो सकती है वहाँ पे हमने उनको भेजने का प्रयास किया है और उनको फॉलोअप में भी लेते हैं, उनको फ़ोन नंबर प्रदान कर देते हैं, कोई दिक्कत होकर जाके तो हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा फिलहाल अभी यहाँ पे काम चल रहा है। आज तीसरे दिन हम लोग यहाँ पे जिला मुख्यालय पे हैं। थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। गुड न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं परिचय से डॉक्टर रंजन अवाना हूँ। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से मेरा जो UG है वो कंप्लीट हुई है और इस समय मैं KGMC से फार्माकोलॉजी में MD कर रहा हूँ। अच्छा, ये 3 दिन का जो शिविर लगाया है आपने, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो देखिए, इसके अलावा भी डॉक्टर का पूरे जीवन में यही उद्देश्य है, जो भी आपको परेशान, दुखी या रोगी मिल रहा है उसे उस चीज़ से निजात दिलानी है और उसके लिए आपको पूर्ण तन मन धन से आपको जो है योगदान देना है। ये डॉक्टर साहब सरकारी शिविर है या ये जो तृतीय गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा है ये कोई प्राइवेट संस्था है? देखिए, इतना हमें ध्यान नहीं है कि ये क्या है। हमें कहा गया सेवा करनी है, हम उसी सेवार्थ से आ गए हैं। हम सेवा करते रहेंगे, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपको सेवा करना है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, ये 3 दिन का जो शिविर आपने लगाया है, ये आज आखिरी दिन है और आज ये लखीमपुर में है। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ शिविर लगाए और वहाँ से आपने क्या लोगों में क्या संदेश पहुँचाया? देखिए, जब भी कहीं कोई शिविर लगता है वो उन लोगों तक जो मतलब देश के उस हिस्से पे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, उन्हीं चीज़ों के लिए बना है। तो जब मैंने शिविर लगाया है, जहाँ जहाँ लगाया, ऐसा तो मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी जगह गया हूँ। जब नेपाल में भूकंप आया था तो नेपाल में काठमांडू में भी गया था। जब बाढ़ आई थी तब कई जगह कई बार गया हूँ और जो हमारे मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें भी मैं कई बार गया हूँ। लेकिन ये मतलब इनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ जो सुविधा नहीं है, जो अभाव है, उसे पूरा किया जाए, इसी उद्देश्य से कि रोग दूर हो जाए। मैं जाता रहा हूँ और जाता रहूँगा। पिछले 2 दिनों में आपने कौन कौन से क्षेत्र किए हैं? देखिए, लखीमपुर ज़िले में मनवीरपुर एक जगह है, गांव है मनवीरपुर, तो वहाँ जो है काफ़ी अच्छे लोग मिले। मतलब बेशक मतलब इतनी तरक्की ना हो कि लोग जो है मतलब ज़्यादा जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, बेशक ऐसी सुविधा ना हो, लेकिन लोग बहुत खुशी थे, बहुत अच्छे थे, बड़े खुश हुए हमें देखकर। हम जब दवाई बांट रहे थे तो बता रहे थे, हम उन्हें बार बार बता रहे थे कि आप खुश रहें, दवाई के लिए हम हैं, हम दवाई बांट देंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, खुश रहें हमेशा, बाकी रोग हम छीन लेंगे आपसे। हाँ, उसके बाद हम दूसरे ग्राम में गए थे, मुजाहा नाम का गांव है, लगभग 4000 बता रहे थे वहाँ पे कोई मुझे कि यहाँ पे 4000 लोगों की जनसंख्या है, शायद 2-3 गांव मिलाकर बता रहे थे। तो वो भी काफ़ी अच्छे लोग हैं।
उन्होंने भी जो है अपना पूरा मतलब शिविर जो है उसका फ़ायदा उठाया और हमने भी पूरी अपनी कोशिश की उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की। अच्छे लोग इन द सेंस आपका क्या है? अच्छे लोग से मतलब है जो सद्भावपूर्ण आते हैं, प्रेम से बात करते हैं। बट वहाँ तो आपको पेशेंट को या लोगों को जागरूक करना था आपको, तो उसमें आपने क्या देखा? जागरूकता बस सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं करनी है, जागरूकता जीवन के बारे में भी करनी है। आधे लोगों को यही नहीं पता जीवन जीना कैसे है। मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए हम लोगों को। आप जहाँ जाएं मुस्कुराहट फैलाते रहें, यही जागरूकता है। इलाज तो हम छीन ही लेंगे क्योंकि दवाई है हमारे पास। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर रंजन, जिन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत चीज़ें उनसे जानकारी मिली। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया हुआ है। लखीमपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा आपका नाम? देवनंदन श्रीवास्तव। और डॉक्टर साहब, ये आपने कैंप जो लगाया हुआ है, तो इसमें आपका क्या क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ये कैंप व्यक्तिगत नहीं है, ये एक संस्था द्वारा कराया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग जो है अपना सहयोग पूरी तरह से कर रहा है। यहाँ पर जो बीपी शुगर की जांच हो रही है, मेरे द्वारा काउंसलिंग की जा रही है और जो जनमानस को लाभ देने के लिए जो प्रयास किया गया है संस्था द्वारा, उसमें स्वास्थ्य विभाग भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। उसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम जो अपने अपने काउंटर्स लगाए हैं, जिसमें ये जो काउंटर है NCD सेल की ओर से लगा है, जिसमें ब्लड प्रेशर शुगर की जांच हो रही है और काउंसलिंग की जा रही है। और जो और डॉक्टर्स हैं पड़ोस में, जनरल फिजिशियन है और मानसिक चिकित्सक, ये सब लोग और जो जिनको ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की, वो उनको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, 3 दिन का कैंप जैसे मैंने देखा यहाँ पे चल रहा है, 24, 25 और 26, जिसका आज आखिरी दिन है। तो इन 3 दिनों में आप साथ में थे? 3 दिन का एक देखिए नहीं है, ये आज हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम आज आई है और ये एक दिवसीय ही है। 3 दिन की तो अभी कोई बात ऐसी संज्ञान में नहीं आई है। इसमें हम लोग का जो स्वास्थ्य विभाग का सहयोग है वो 1 दिन का ही सहयोग है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कितने पेशेंट आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए? अब आपके सामने हैं 151 मरीज तो हम देख चुके हैं यहाँ पर। हमारे को बाकी और भी जहाँ जितने भी आए हो, बड़ी संख्या में मरीज आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं। वैसे डॉक्टर साहब, जो ये कैंप लगे हुए हैं, इनके बारे में तो आपका जानकारी होगी। इनका उद्देश्य क्या है ये कैंप लगा के? किसको ये जागरूक? देखिए, जागरूकता क्या है, जनमानस तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना। और खासकर इस कैंप का अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो लखनऊ से डॉक्टर्स आए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स आए हैं। तो आम जनमानस को जो विशेषज्ञों की जो नहीं सहूलियत मिल पाती थी कई बार विशेषज्ञों की कमी के कारण, तो वो एक बड़ी सुविधा जो है इस कैंप के माध्यम से लोगों को, जो मरीज हैं, जो किसी भी तरह की बीमार हैं, उनको दी जा रही है कि लखनऊ और दिल्ली तक की उनकी दौड़ को बचाया जा सके। शुगर की जांच कोई कमी के लिए तो आप अस्पताल आइए, वहाँ लैब में ही पूरी जांच हो पाएगी। यहाँ हर चीज़ तो इतनी लाइन नहीं हो सकती। जानकारी के अनुसार अभी एक नया गाँव मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। आज के दिन शुगर की कोई बीमारी का है बनने, दिखाना जरूरी है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार जी, ये कैंप आपने यहाँ पे लगाया है, ये 3 दिन का जो आपका कार्यक्रम था, हाँ। इसमें आपने कहाँ कहाँ पे गए और वहाँ पे आपने इसकी क्या एक्टिविटीज़ हुई? देखिए, सबसे पहले तो हमें सबसे पहले हम यहाँ लखनऊ से आए थे। तो लखनऊ से आने के बाद हमारे यहाँ पे टीम बनाई गई अलग अलग गांव के लिए। तो जैसे कि लखीमपुर खीरी का मेन था और यहाँ से हम लोग का गाँव था गंगानगर। पहला दिन का कैंप हम लोग का गंगानगर रहा, दूसरे बार रहा सिसवारी में, और तीसरा दिन का मेगा कैंप के लिए आज यहाँ पे आए थे हम लोग। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जो आप इंटीरियर में गए, दूर दराज के गांव में गए, तो वहाँ आपने कैंप लगा के वहाँ की जनता को क्या जागरूक किया और वहाँ पे आपने जो चिकित्सा जो परामर्श थे या जो मेडिसिन्स थे उसका क्या फ्री उपलब्धि कराई? देखिए, सबसे पहली बात तो 3 दिन का कैंप था और एक गांव में 1 दिन रहना था हम लोग को। तो 1 दिन में पूरा इलाज के साथ साथ हमें वहाँ का स्वच्छता के बारे में और जो दवाई हमें मिलेगी, नॉर्मल जो बीमारियाँ होती है उसका ट्रीट करने के लिए सारा दवाई दी गई थी। और साथ में हमें जैसे स्कूल में कैंप मिला तो स्कूल के बच्चों को जागरूक करना था। ये सब चीज़ों का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये लोगों को जागरूक करना और छोटी मोटी जो बीमारियाँ तो उनको दूर करना, मोटो भी यही था। तो कितने पेशेंट आपने वहाँ पे देखा? पहला दिन का हम लोग का 252 पेशेंट था, पहला दिन का, पहले गाँव में। और दूसरे दिन का जो कैंप था उसमें हम लोग को लगभग 300+ पेशेंट मिले थे। 300+? हाँ। और आज आपने यहाँ पे कैंप लगाया? हाँ। आखिरी दिन है इसका? आखिरी दिन, आज कैंप आखिरी दिन है। ठीक है जी, ठीक है।